हमने ज़िंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं। The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका VK कंसेप्ट पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, प्रकाश। आज हम लोग एकदम आसान तरीके से जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दिए होंगे, यदि हम आपसे ये प्रश्न पूछें कि आप किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, तो आप जवाब देंगे कि हम किसी वस्तु को अपने आँखों से देखते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब रात में अंधेरा हो जाता है और आपके पास आपकी आँखें रहती हैं, तब आप किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो निष्कर्ष निकल के आएगा कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और वह माध्यम है प्रकाश। यानी कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। अब हम जान लेते हैं कि सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है रोमर। तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश के चाल का निर्धारण किया था। और प्रकाश का सबसे अधिक चाल जो होता है वो निर्वात में होता है। यानी कि प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके साथ ही अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। जैसे पानी में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कांच यानी कि शीशा में इसका चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम जान लेते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश के संबंध में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो उन सिद्धांतों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे प्रकाश के कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पे न्यूटन है। यानी कि न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन ने दिया था। उसके बाद हम लोग जान लें कि प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत ग्रेमाल्डी ने दिया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक है थॉमस यंग। तो थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखे होंगे आप, जब भी किसी वस्तु पे, किसी चिकनी सतह पे लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो वहाँ से वो रिटर्न हो जाता है, लौट करके एक दूसरे दिशा में जाता है। तो ये क्रिया जो होती है वो प्रकाश के परावर्तन कहलाती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन की घटना जब होती है, तो उसमें कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, कुछ पद यूज किए जाते हैं। जैसे कि उसमें एक प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है जिससे प्रकाश निकले और किसी चिकने सतह पे, यानी जैसे मान लेते हैं हम कि दर्पण पे प्रकाश पड़े और पड़ने के बाद वहाँ से परावर्तित होती है। तो जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है और दर्पण पे पड़ता है, तो उस प्रकाश को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। फिर दर्पण पर पड़ने के बाद वह प्रकाश वापस लौटता है, तो इस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और साथ में क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। और जब अभिलंब तैयार हो जाता है, अभिलंब बन जाता है, तब आपतित किरण और परावर्तित किरण, इनके बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच एक कोण बन जाता है। इसके साथ ही साथ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बन जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इन कोणों के बारे में। तो एक इसमें से होता है आपतन कोण और दूसरा होता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत से दर्पण पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि आपतित किरण और इस अभिलंब
के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। फिर यहाँ से परावर्तित किरण है ये, और इस परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। अब जान लेते हैं हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। जब भी ये प्रकाश किसी दर्पण पे पड़ता है और परावर्तित होता है तो एक पैटर्न को फॉलो करता है, और इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो नियम जान लेते हैं हम। तो होता क्या है कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिले होते हैं। ये रहा प्रकाश के परावर्तन का नियम। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।